झारखंड के गोड्डा शहर के बीचों बीच मेन बाजार में हुई गोलीबारी और ज्वेलरी दुकान में डकैती की बड़ी वारदात के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और अपराधियों की तलाश में कई टीमों को लगाया गया है। इसी बीच झारखंड सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री संजय यादव पीड़ित ज्वेलरी कारोबारी के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार से मुलाकात कर घटना पर दुख जताया और भरोसा दिलाया कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि दिन दहाड़े बाजार के बीच हुई यह वारदात पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस को पूरी छूट दे दी गई है और जो भी इस वारदात में शामिल हैं, वे कानून से बच नहीं पाएंगे। मौके पर मंत्री ने कहा, अपराधी किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। जरूरत पड़ी तो सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, एनकाउंटर जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। इस पर क्या कहें? राजनीतिक करने वाला अपना राजनीतिक करे, लेकिन घटना से काफी हम मर्माहत हैं। ये 25 साल के बाद जिस तरह से अपराधियों ने चुनौती दिया है, तो चुनौती तो अपराधी ने दिया है, लेकिन हम आप लोग को इतना जरूर करते हैं कि जिस तरह से हमने यहाँ पे हर हमेशा आश्वासन दिए हैं और हर हमेशा बाजार के व्यवसायियों के साथ हम रहे हैं, ये हमारे लिए भी एक चुनौती की सवाल है। जो भी इस घटना को अंजाम दिया है वो किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा और इसके पूर्व में जिस दिन घटना घटा उसी दिन हम यहाँ के पुलिस कप्तान को भी बोल दिए कि रिकवर करना ही मेरा मकसद नहीं है। जिस तरह से अपराधी पनप रहा है, ये प्रशासन के साथ साथ हम लोगों के लिए भी चुनौती है और वैसे अपराधी का यहाँ पे जिंदा रहना किसी भी एंगल से सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बाजार में घटना घटा, गोली चलाया, भय फैलाया, तो हो सकता है जब गोली निकलती है तो आदमी नहीं पहचानता है। वो दुकानदार के साथ साथ जो खरीदार था उसको भी लग सकता था और सामान तो रिकवर होगा ही, लेकिन जिस अपराधी ने इस अंजाम को दिया है उसका भी उसी तरह से इलाज होगा। तो क्या बना, झारखंड सरकार भी अभी योगी मॉडल पर काम करेगी? निश्चित रूप से योगी मॉडल के योगी से बड़ा मॉडल है। आपने कई घटना देखे हैं, झारखंड सरकार ने कई चुनौतियों को फेस किया है और प्रशासन को अगर हम लोग सहयोग करें तो निश्चित रूप से प्रशासन भी जो है मुस्तैदी से काम करेगा और अपराधी को पनपने नहीं देगा। ये हम आपका भी ड्यूटी बनता है। जिस तरह से 3 आदमी ने इतने बड़े 7 बजे शाम में और इस तरह से भय फैला करके गोलियां चला के सामान ले जाना, ये हम सबों को लिए भी चुनौती की सवाल है और उससे अपराधी को जिंदा रहना किसी भी सूरत से न्यायसंगत नहीं। 48 घंटे से ऊपर हो गया, अब तक कोई सूचना, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस काम कर रही है। हमने आप लोग